केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल प्रदेश के कुटेहड़ विधानसभा क्षेत्र के टक्का में भाजपा की विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। नितिन गडकरी ने कहा कि 60 साल कांग्रेस को भारत की जनता ने सरकार चलाने का मौका दिया, गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी दूर नहीं हुई। गडकरी ने कहा, मुझे याद आता कि साल 1995 से 2000 में वो महाराष्ट्र में मंत्री थे। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें दिल्ली बुलाया, आदेश दिए कि आपने शहर में तो काम किया पर गांव को जोड़ने वाली योजना तैयार कीजिए। मेरी अध्यक्षता में एक कमेटी तैयार हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को 15 दिन में रिपोर्ट सौंपी थी। और भाइयों, ये जो चुनाव होने वाला है, ये चुनाव कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव नहीं है। ये चुनाव अनुराग जी या देवेंद्र जी के भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव नहीं है। ये चुनाव सही अर्थ में मेरे सामने बैठी हुई जो जनता है, उनके भविष्य और भवितव्य का फैसला करने वाला चुनाव है। अगर आप देश का विकास चाहते हो, अगर आप हिमाचल प्रदेश का विकास चाहते हो, तो आपको यह सोचकर निर्णय करना होगा कि कौन सी पार्टी और कौन सा नेता आपके भविष्य को बदल सकता है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 1947 में हमें स्वाधीनता मिली। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने, बाद में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी, उनके बाद राजीव गांधी जी बने, फिर सोनिया जी और राजीव जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में मनमोहन सिंह जी बने। हमारे 75 साल हमारे स्वाधीनता को हुए हैं। 60 साल कांग्रेस पार्टी को सरकार चलाने का मौका भारत की जनता ने दिया। जब बैलजोड़ी थी तब बैलजोड़ी पर ठप्पे मारे, जब गाय बछड़ा था तो गाय बछड़े पर ठप्पे मारे, फिर पंजा आया, पंजा को होट दिया। कभी 20 कलमी, कभी 40 कलमी, कभी 5 कलमी कार्यक्रमों की घोषणा होती रही। गरीबी हटाओ का नारा हुआ, पर गरीबों की गरीबी दूर नहीं हुई। बहनों और भाइयों, देश के विकास के लिए हमारे यहां 2 क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। एक उद्योग क्षेत्र है और दूसरे हमारी खेती है, कृषि क्षेत्र है। अगर उद्योग क्षेत्र को अगर बढ़ावा देना है तो हमारे लिए यह आवश्यक होता है कि वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, कम्युनिकेशन की साधन चाहिए और रोड चाहिए। उसके बिना कोई उद्योग नहीं आता और उद्योग आए बिना कोई रोजगार नहीं मिलता। दूसरा क्षेत्र हमारे कृषि का क्षेत्र है। मैं भी किसान हूं। मेरे क्षेत्र में 3 चीनी मिलें चलाता हूं, पर आज कृषि क्षेत्र की भी स्थिति में 60 साल कांग्रेस पार्टी को मिले पर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया। आज देश में 1947 में 90% आबादी गांव में रहती थी, पर आज की स्थिति ऐसी है कि केवल 60% आबादी गांव में रहती है। ये 30% लोग अपने गांव को, अपने घर को छोड़कर मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता, चंडीगढ़ अपना गांव छोड़कर शहर में चले गए। खुशी से गए? खुशी से नहीं गए, मजबूरी से गए। और इसीलिए हमारी सरकार ने यह निर्णय किया कि देश का विकास अगर करना है तो उद्योगों को बढ़ाना होगा, और उद्योग अगर बढ़ाने होंगे तो उसके लिए पानी, बिजली, रोड, कम्युनिकेशन के साधनों का निर्माण करना होगा। हिमाचल प्रदेश की हालत तो बहुत ही खराब थी, रोड ही नहीं थे। वैसे आपका क्षेत्र तो प्लेन है, पर बाकी पहाड़ी क्षेत्र में रोड बनाना बहुत कठिन है। आजू बाजू में लोगों के घर है, प्रॉपर्टी एक्वायर करनी पड़ती है, जिसका अनुभव मैं 10 साल से ले रहा हूं, कितनी कठिनाइयां होती है। पर हमने रोड बनाने के लिए नई योजनाएं बनाई।
जैसे हमने राष्ट्रीय महामार्ग की योजना बनाई तो मुझे याद आता है कि 95-2000 में मैं महाराष्ट्र में मुंबई में मंत्री था। मुंबई में मैंने 55 उड्डान पुल बनाए और आप जो टीवी पर देखते हैं समुद्र में वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट वो भी बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाने का मौका मिला। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे दिल्ली बुलाया और दिल्ली बुलाकर मुझे उन्होंने आदेश दिया कि आपने शहर में तो काम किया है पर आप गांव को जोड़ने वाली योजना आप तैयार करो।